नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है आज का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते बिना देरी किए। साइकोलॉजी विथ रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षा। और हमने विवेकानंद के माध्यम से उन्होंने क्या शिक्षा की परिभाषाएं दी उसके बारे में पढ़ा था। फिर अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू टीचर के अनुसार शिक्षा क्या है उसके बारे में पढ़ा था। और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो गांधी जी। तो वह चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। गांधी जी से रिलेटेड उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा था, उनकी क्या परिभाषा दी थी, तो एक बार देख लेते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। यह किसका कथन है? तो गांधी जी का कथन है। यानी कि गांधी जी का कहना था कि शिक्षा ही वो माध्यम जिससे किसी व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही की जा सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शिक्षा से संबंधित शिक्षक उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं तो जलता रहता है परंतु दूसरों यानी कि छात्रों को प्रज्वलित करता है। यानी कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षक को एक दीपक की भांति बताया है और छात्रों को उस दीपक की लौ में छात्रों को प्रज्वलित करने के जैसा बताया है, जिसमें शिक्षक स्वयं पढ़कर, स्वयं जलकर या फिर आप स्वयं तप कर अपनी मेहनत से किसी भी बच्चे को अपने जीवन में आगे बढ़ाता है, उसे प्रेरित करता है, उसे एक सामाजिक तौर पर तैयार करता है और उसे नैतिकवादी मनुष्य बनने की ओर अग्रसर करता है और अपने ताकि वो इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए एक बेहतरीन जीवन जी सके और बेहतरीन कार्य कर सके। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक क्या है? तो दीपक की तरह होता है। पेस्टोलॉजी बाल विकास के जनक हैं। पेस्टोलॉजी जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और रहने वाले थे, और इनके अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास की ही शिक्षा है। इन्होंने जो परिभाषा दी कि इसके अनुसार मनोविज्ञान जो होता है वो आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण, यानी कि हमारी जो आंतरिक शक्ति है ना उसको हम स्वाभाविक रूप से पूर्ण एवं प्रगतिशील विकास की ही शिक्षा है, उसका विकास करना। आंतरिक जो हमारी शक्ति, हमारा जो आंतरिक गुण है, जो कला है, उसे उसका विकास करना ही शिक्षा है। जॉन एडम्स के अनुसार, जो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी यानी कि बाइपोलर प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने शिक्षा को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट शिक्षक यानी कि उस वक्त शिक्षक क्या था? केंद्र था। शिक्षार्थी क्या था? और इसमें दो पार्ट में बांटा, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, जिसमें केंद्र कौन था, सेंटर कौन था? तो शिक्षक था। जॉन एडम्स या प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन है? तो शिक्षक है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। लेकिन अभी क्या हो गया है? स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। अभी का शिक्षा का केंद्र कौन है? शिक्षक नहीं है बल्कि एक स्टूडेंट है, यानी कि एक विद्यार्थी है, एक शिक्षार्थी है। तो जॉन एडम्स जो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने शिक्षा को दोमुखी प्रक्रिया माना, जिसके माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी, इसके दो प्रक्रिया हैं और जिसमें शिक्षक को उन्होंने केंद्र माना। जो उनका कहना था कि शिक्षा का केंद्र कौन है? तो शिक्षा का केंद्र शिक्षक है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की थ्योरी जॉन एडम्स ने दी। जॉन डेवी जो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री हैं, आधुनिक दृष्टिकोण, इनका जो एक आधुनिक दृष्टिकोण था, ठीक है, उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा देख लेना कि जॉन एडम्स जो थे उन्होंने शिक्षा को द्विमुखी माना, और जॉन डेवी, ये दोनों ही जॉन है, बस इनका टाइटल चेंज है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिमुखी माना, यानी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यानी कि टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। इन्होंने एक शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना। आधुनिक शिक्षा बराबर प्रगतिशील शिक्षा, शिक्षा का केंद्र बालक यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं।
तो यहाँ पर 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जॉन एडम्स ने द्विमुखी शिक्षा और इनके अनुसार शिक्षक केंद्र है, यानी कि टीचर सेंटर एजुकेशन को जॉन एडम्स मानते थे। और जॉन डीवी जो हैं उन्होंने एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और इन्होंने एक आधुनिक शिक्षा यानी प्रगतिशील शिक्षा की बात करते थे। और इनके अनुसार शिक्षा का केंद्र टीचर नहीं बल्कि बालक है, और यह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, निमित्तवादी, रचनावादी, आधुनिक शिक्षण प्रणाली, शिक्षक जो सुगम करता, सुलभ करता, एजेंट, और बालक सक्रिय, केंद्र, मुख्य एंड लर्नर। तो इनके अनुसार चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कैसा होता है? निमित्तवादी होता है, रचनावादी होता है, आधुनिक शिक्षण प्रणाली होता है, जिसमें कि जो बच्चा होता है ना वो सेंटर होता है। बच्चे को ध्यान में रख करके हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं, और वैसे ही उसी आधार पर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षक जो क्या है, तो शिक्षक एक सुगम करता है, यानी कि वो एजुकेशन को सुगम बनाता है। वो बच्चों के लिए कैसे बच्चों के लिए किस तरह से आसान हो, समझने लायक बनाता है। उसे एक जो है आपको एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन देने की बात करता है। और जो एजुकेशन को उन्होंने एक नए तरीके से जोड़ दिया, जिसमें कि हर चीज़ को उन्होंने प्रैक्टिकल ही होकर समझाना ज़रूरी। अभी के एजुकेशन में क्या है कि हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल तौर पर देख करके समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ करके याद करके किसी चीज़ को समझते हैं, लेकिन अब क्या है, एजुकेशन का जो है प्रकृति, इसका जो नेचर है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब एजुकेशन जो है ना वो प्रयोग के माध्यम से इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि उसके जैसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें जो हम पढ़ा रहे हैं उसे हम देख कर, सीख कर और खुद कर बच्चा जल्दी सीख जाता है। आज का एजुकेशन का वही माध्यम है। तो आज के एजुकेशन में जो टीचर के इसमें क्या करता है, तो वो है ना, वो उस चीज़ को सुगम बनाने की कोशिश करता है, अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जहाँ पर बच्चे आसानी से किसी चीज़ को सीख सके, उस एनवायरनमेंट का हिस्सा वो खुद बन सके, और वो खुद ही इस चीज़ को टीचर के माध्यम से सीख सके। तो यहाँ पर शिक्षक क्या हो गया, एक सुगमकर्ता या सुलभकर्ता का उसका एक रोल हो जाता है, एक एजेंट का रोल हो जाता है। बालक क्या होता है, सक्रिय होता है, केंद्र होता है, मुख्य लर्नर होता है। यहाँ पर क्या है ना, बालक सक्रिय है, हम करवाते हैं, लेकिन करता कौन है, सारा बालक करता है। यहाँ पर केंद्र कौन है, यानी सेंटर कौन है इस एजुकेशन में? अभी का जो आपको आधुनिक जो एजुकेशन है, आधुनिक जो शिक्षा है, उसमें केंद्र कौन है, तो बालक केंद्र है। और मुख्य लर्नर कौन है, सीखता कौन है, सिखाना किसे है, टीचर को सिखाना, लेकिन सीखता कौन है, तो एक बालक सीखता है। तो यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन कैसा है, तो आधुनिक है, ठीक है। शिक्षक कैसा है, तो शिक्षक सुलभ करता है, सुगम करता है, यानी कि वो एजुकेशन को सुलभ और सुगम सीखने लायक बनाता है और एक एजेंट के तौर पर काम करता है। बालक क्या है, तो बालक यहाँ पर सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है और सेंटर्ड है, और क्या कहते हैं, सबसे मुख्य क्या है, बालक ही है, और वो एक लर्नर है, जहाँ पर हमें बच्चों को वो लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हमें वैसा एजुकेशन, ऐसा एनवायरनमेंट उसे देना पड़ता है ताकि वो एनी टाइम वो हमेशा सीखता रहे, एक लर्नर के तौर पर। हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एजुकेशन को 3 टाइप का बताया गया है, यानी शिक्षा का प्रकार कितने हैं, तो 3 हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को औपचारिक कहते हैं, अनौपचारिक इनफॉर्मल और निरौपचारिक नॉन फॉर्मल को। हमारा जो औपचारिक एजुकेशन है वो 2 टाइप्स का है: उद्देश्य और परिस्थितियाँ, जो निश्चित होती है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। इसमें क्या होता है, औपचारिक शिक्षा में जो हम स्कूल में जो शिक्षा लेते हैं, जो कॉलेज में शिक्षा लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेते हैं, वो पहले से निश्चित होती है, उसका उद्देश्य भी निश्चित होता है, और उसमें जो शिक्षा लेने वाला जो वातावरण होता है, और उसके वातावरण भी एक निश्चित वातावरण होता है, ठीक है।
अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसका उद्देश्य एवं परिस्थितियाँ अनिश्चित होती है। यानी कि हम ये किसी स्कूल कॉलेज में रह के नहीं सीखते हैं। इसका उद्देश्य नहीं है कि हम कब सीख जाएँ, किस तरह के माहौल में सीखते हैं, ये अनिश्चित होता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो किसके माध्यम से सीखते हैं? तो समाज के माध्यम से सीखते हैं, परिवार के माध्यम से सीखते हैं और आस पड़ोस के माध्यम से सीखते हैं। निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसका उद्देश्य एवं परिस्थितियाँ क्या होता है? उद्देश्य निश्चित होता है परंतु परिस्थितियाँ अनिश्चित होता है। यानी कि उद्देश्य क्या है? सीखना है, वो हम सीखते तो ज़रूर हैं, लेकिन किस परिस्थिति में सीखते हैं वो अनिश्चित होता है। हम किसी भी परिस्थिति में उसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह की शिक्षा की बात की गई है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, जिसके माध्यम से औपचारिक शिक्षा जो निश्चित होती है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दी जाती है, जिसका उद्देश्य और इन्वायरमेंट दोनों ही निश्चित होता है। अनौपचारिक शिक्षा जिसका उद्देश्य जो उद्देश्य और परिस्थितियाँ दोनों ही अनिश्चित होता है। हम कोई उद्देश्य के साथ हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, कोई परिस्थितियों के साथ नहीं सीखते हैं, बल्कि हम सीखते हैं। हमें जो समाज सिखाता है, हमें जो परिवार सिखाता है, हमारे जो आस पड़ोस के लोग सीखते हैं, उसे देखकर समझकर जो हम सीखते हैं वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होता है परंतु परिस्थितियाँ अनिश्चित होती है। तो फ्रेंड्स, आज के का जो टॉपिक है एजुकेशन, इसमें इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा कि अभी तक हमने जितना भी टॉपिक को पढ़े हैं, सभी टॉपिक्स रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, PYQ को, और सभी टॉपिक्स रिलेटेड कम से कम 20 PYQ हम लोग देखेंगे, ताकि हमें यह पूरी तरह से अच्छे से याद हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, एक नए तरीके से। तो धन्यवाद।